नमस्कार। चुनावनामा के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं वहाँ की प्रमुख सत्तासीन पार्टी टीएमसी के बारे में। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र और आज हम बात कर रहे हैं टीएमसी के घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घोषणा पत्र को मां माटी मानुष को समर्पित किया है। पार्टी ने जोर देकर कहा है यह बंगाल के लिए राजनीतिक नहीं बल्कि बंगाल के विकास की ओर ले जाने वाला घोषणा पत्र है। दिलचस्प है कि इस घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 बिंदुओं पर फोकस किया है जिसे पार्टी ने 10 अंगीकार नाम दिया है। आइए सुने इस 10 अंगीकार के बारे में वेस्ट बंगाल मामले की हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवरती राय चौधरी क्या कहती हैं। West Bengal Chief Minister and TMC Supremo Mamata Banerjee has unveiled the party's manifesto for the Assembly Polls 2021. The highlight of this manifesto is 10 resolutions of Didi Doshti Ongekar, which has listed projects for improving economy, creation of jobs, improving the health sector, food security conditions, and providing affordable housing, electricity, and drinking water to all. So let's see that what are the 10 resolutions of this manifesto. The first resolution या जो फर्स्ट संकल्प है वो है अजस्र सुजोग समृद्ध बांग्ला, विच मीन्स अनेक अवसरों के माध्यम से एक समृद्ध बंगाल के निर्माण का वादा है। Many opportunities would be created for making Bengal more prosperous. जो दूसरा संकल्प है वो है प्रति परिवार की न्यूनतम मासिक आय, which means monthly universal income for all families. न्यूनतम मासिक आय हर परिवार के लिए। The third resolution is आर्थिक सुजोग सबल जुबो, युवाओं को सबल करने के लिए आर्थिक अवसरों का वादा है। More economic opportunities will be created for empowering the youth. The fourth resolution is बांग्ला शोभा निश्चित आहार, which means food security to all. नई सुविधाएं खाद्य साथी के अंतर्गत बंगाल में सभी को खाद्य सुरक्षा का वादा है। The fifth resolution is वर्धित उत्पादन सुखी कृषक, which means happiness and prosperity to farmers by increasing the productivity. उत्पादन वृद्धि पर जोर देते हुए किसानों के लिए समृद्ध और एक खुशहाल वातावरण के निर्माण का वादा है। The sixth resolution is शिल्पोन्नत बांग्ला, which means Bengal's industrialization. बंगाल में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया है। The seventh resolution is उन्नतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुस्थ बांग्ला. Better health facilities would be created for making Bengal more healthy. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक स्वस्थ बंगला के निर्माण का वादा किया गया है। The eighth resolution is एगिए रखते शिक्षित बांग्ला. More opportunities and facilities will be created in the education sector for keeping Bengal ahead. शिक्षित बांग्ला के आगे बढ़ते रहने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण। Ninth resolution is सबाई पाई माथा गोजार ठाई, which means house for everyone. सभी बंगाल निवासियों के लिए घर का वादा है। The 10th resolution is प्रति घरे विद्युत सड़क व जल, electricity, road and piped drinking water for all. सभी के लिए बिजली, सड़क और पानी की सुविधा का वादा किया गया है। बहरहाल इन 10 अंगीकार से निकले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं तो उसमें कई चीज़ें जो है वो अंतर्निष्ठ है। पहला, किसानों को हर वर्ष अब 6,000 की जगह 10,000 रुपये देगी पार्टी। हाल में वो किसान आंदोलन पर भाजपा को घेरते हुए टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों पर विशेष फोकस किया है। पार्टी ने कृषक बंधु योजना के अंतर्गत बंगाल के सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 सालाना रुपये देने का वायदा किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा पे खास जोर दिया है। विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात की गई है। इसे क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाएगा और इसमें केवल 4% के साथ 10 लाख का ऋण मिलेगा। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहली बार सरकारी द्वारे योजना के अंतर्गत लोगों को घर तक राशन पहुंचाने की बात की है। पहली बार एक नई योजना की शुरुआत
पार्टी ने की है, जिसमें 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी ने अपने घोषणा पत्र में SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति को 12,000 एवं निम्न वर्गों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र में कास्ट कार्ड को खेलते हुए माहिस से तीली, तामुल और साहा को OBC में लाए जाने संबंधी महत्वपूर्ण कार्रवाई करने का वायदा किया है। इतना ही नहीं, महतो समुदाय को ST में लाने के लिए भी केंद्र से टकराव करने की बात की है। तराई डुअर्स के लोगों के समग्र विकास और उत्थान के लिए एक विशेष बोर्ड जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे, इसकी भी बात पार्टी ने की है। बहरहाल चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हम किसी पार्टी के प्रमुख वादों को, उसके प्रमुख नीतियों को समझते हैं, और आगे आने वाले एपिसोड में भी हम दूसरी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को देखेंगे, क्योंकि ये खास अवसर होता है और ये चुनाव के वक़्त ही पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, जिसके आधार पे वो जनता से वोट मांगती है। तो TMC के चुनावी घोषणा पत्र कितना अधिक वहाँ के लोगों को लुभाता है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके मार्फत हम पार्टी के एजेंडा, पार्टी के स्टैंड और पार्टी के प्रमुख वादों को बहुत तफ्तीशी से देखने की कोशिश करते हैं। पूरी टीम की तरफ से, चुनावनामा टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम अगली पार्टी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं।